नमस्कार, हाउ आर यू? आई होप यू आर हैप्पी। चलिए क्लास नंबर 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि हमारा 4.3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्लास रहेगा हम 4.4 पर डिस्कस करेंगे। 4.4 का आपका हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे एक बेसिक उसका इंट्रोडक्शन जो हमें चाहिए पड़ता है, जो इसका नॉलेज होना चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था पहले, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो रूट्स के अंदर वाला वैल्यू होता है यही डिपेंड आपका करता है कि जो आपके रूट्स आएंगे, जो x की 2 वैल्यूज आएंगे जिन्हें रूट से बोला जाता है, वो आपके रियल होंगे या रियल नहीं होंगे या इक्वल होंगे अनइक्वल। तो दिस ऑल आर डिपेंड ऑन दिस टर्म। ठीक है, इस टर्म पर ये आपका क्या होता है, पूरा आपका जो नेचर होता है रूट्स का वो इस पर डिपेंड होता है। तो इसको एक अलग से नाम दे दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यदि कोई आपसे पूछता है इसको डी से लिखा जाता है और डी का फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो रूट के अंदर वाला टर्म होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डी से लिखा जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए तो आप इस फॉर्मूले में ए बी सी का वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। या कभी आपसे नेचर पूछा जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर कैसा है, तो उनका नेचर आप केवल डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से आप बता सकते हैं। क्योंकि यदि ये आपका रूट्स के बाहर आएगा होल है ना, तो उसका आपका क्या हो जाएगा, रियल्स होंगे। यदि रूट के बाहर नहीं आएगा है ना, या फिर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस चीज में हम देखेंगे कि आपकी किस कंडीशन बनती है। तो आपका इस कंडीशन में 3 कंडीशन बनती है जो आपको नेचर में बताना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है इफ डी जो आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू यदि आपका 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0, मतलब इट मीन्स डी इज पॉजिटिव। d equals to b square minus 4ac is always greater than 0, it means d is positive। मतलब आप d का वैल्यू फाइंड करेंगे b square minus 4ac पॉजिटिव आता है, देन आप लिख सकते हैं देन द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आपका हो जाएगा इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं आया, 0 ही आ गया। यदि इसका वैल्यू 0 आ गया इट मीन्स d इज 0। d 0 होगा देन हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? यहाँ अनइक्वल होगा, सॉरी अनइक्वल। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि आपका डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 होता है, डी इज पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या होगा, रूट्स आर रियल होंगे और अनइक्वल्स होंगे। यदि आपका डी का वैल्यू 0 होता है तो आपके जो रूट्स होंगे वो आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। और यदि आपका डी का वैल्यू, थर्ड कंडीशन हमारी बनती है इफ d equals to b square minus 4ac is less than 0, it means d is negative। और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका, then the nature of roots are not real। इस कंडीशन में आपके जो क्या होंगे, रूट्स होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशंस आपको इस एक्सरसाइज में आपको क्या है, पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप बताइए कि इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा है, रियल है, अनइक्वल है, या रियल और इक्वल है, या नॉट रियल है। तो ये आपको बताना पड़ेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। और यदि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर लोगे तो उसका वैल्यू आप इसमें पुट करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू
जीरो। चलिए इसको गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यूज आपका हो जाएगा 2, b का वैल्यू आपका हो जाएगा -3 और c का वैल्यू आपका हो जाएगा 5। क्लियर है? a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे क्योंकि हमें नेचर फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू आपका होता है b² माइनस 4ac। तो d का आपका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 से 9 माइनस करेंगे तो -31। जो d का वैल्यू आया वो कितना आया है, चूंकि d इज नेगेटिव आया है, मतलब कि d इज लेस देन 0। और जब d का वैल्यू अभी हमने बताया था d इज लेस देन 0, देन आपका रूट्स क्या होगा, देन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज नॉट रियल। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे, और जब रियल नहीं होंगे तो उसको हम फाइंड भी नहीं करेंगे। चूंकि आपका क्वेश्चन में बोला गया, 1 मिनट क्वेश्चन में एक बार और देख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड, मतलब आपका यदि रियल आपके क्या आते हैं, यदि रूट्स आते हैं तो उसको फाइंड भी करना है, बट इसके रूट्स रियल नहीं आए हैं तो हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। यदि उसका रूट्स रियल आया होता, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, d इज पॉजिटिव आया होता तो हम इसको फाइंड भी करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट। अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं से हम चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 3x³ माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, वैसे ही गिवन इक्वेशन दे देंगे। गिवन इक्वेशन में हम लिख देंगे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने पर a का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से 3, b का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा -4√3 और c का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 4। क्लियर? हम अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता था, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से d का वैल्यू हमें मिलेगा क्या, b का वैल्यू -4√3 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 3 आ जाएगा और c का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 4 4 जा 16 इंटू 3, तो यहाँ पे 16 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 48, यहाँ भी 48, मतलब d का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। अब हमने बताया था इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। रियल होंगे एंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सॉरी इक्वल होंगे। तो अब यदि रियल से इक्वल है तो उसको हमको फाइंड भी करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसी का हम यूज कर लेंगे। उसको यूज करके हम क्या करेंगे, अपने दो जो आपके रूट्स है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू, यहाँ पे x है, हाँ x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 2a। x इक्वल्स टू -b, b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आया लास्ट में 0, तो इसको हम डायरेक्टली 0 ही पुट कर देंगे अपॉन में 2a। a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे हम देंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4√3 अपॉन 6 प्लस में 0 रहेगा,
तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4√3/6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2√3/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसी को हम और आगे लिख सकते हैं, यदि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख देंगे तो भी आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इस 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू √3, यहाँ से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। तो पहला वाला आपका जो रूट्स है वो आ जाएगा 2/√3। सेकेंड वाला देखेंगे, माइनस लेने पर भी आपका वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर्स में प्लस करें या माइनस करें आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से वैसे ही आप 2√3 इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा 2/√3, 2/√3। तो कैसे किया हमने, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने देखा 3x² - 4√3x + 4 = 0 था, इसका कंपेयरिंग किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ABC का वैल्यू फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया तो हमने लिख दिया देन द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। यदि रियल है इक्वल है तो उसको फाइंड भी करना पड़ेगा, तो उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b² x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2 में वैल्यू पुट करके टेकिंग पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लेके x का डू वैल्यू फाइंड कर दिया। यही आपके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, क्या 2/√3, 2/√3, ये 2 इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम इसी में बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें बार बार इसको रफ ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 2x² - 6x + 3। वैसे ही कर लेंगे, गिवन इक्वेशन में लिख देंगे, गिवन इक्वेशन आपका आएगा 2x² - 6x + 3। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और यहाँ ABC का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। A का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, B का वैल्यू यहाँ से -6 आ जाएगा, C का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट D बराबर B² - 4AC, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया और 0 आया, उससे हम कंपेयर क्लियर कर लेंगे कि आपके जो रूट्स हैं वो कैसा होगा। तो D बराबर B का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू A का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 2 1 12 आ गया। इट मीन्स चूंकि D इज ग्रेटर देन 0, मतलब D इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, इट मीन्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल। क्लियर हुआ, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। अब यदि रियल और अनइक्वल आया है तो उसको हमें फाइंड फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आपको फाइंड करना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन में फाइंड नहीं करना पड़ेगा। जब रियल नहीं होंगे तो हम फाइंड नहीं करेंगे, यदि रियल होगा तभी फाइंड हम इनको करेंगे। तो रियल आया है आपका जो रूट्स, तो इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू यहाँ से -6 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, यहाँ से अपॉन 2a, 2 इंटू 2, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 24 आएगा। सॉरी, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके ही हमको लिख लेना था। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आया है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो 12 आया था, तो यहाँ डायरेक्ट हमें 12 लिख लेना। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3/2 2 जा 4, यहाँ 4 रहेगा। लेकिन पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन तो आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, या फिर इसको हम और सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 यहाँ से कॉमन निकाल लें तो 3 प्लस माइनस √3/4, तो 2 2 जा
4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। ठीक, पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस में आंसर हो जाएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस में आंसर। प्लस लेंगे तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 प्लस रूट 3/2, माइनस लेंगे तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2। दिस इज योर आंसर। तो यही 2 रूट्स आपके होंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड के आंसर रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तीनों फिनिश कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कंडीशन दे दिया है। इक्वल रूट्स कंडीशन में क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है d का वैल्यू वो क्या हो जाता है आपका 0 होता है। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, मतलब कि d² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू में 0 लेकर हम कंपेयर करके या ट्रांसपोज करके k का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर अपन मान लेते हैं गिवन इक्वेशन 2x² प्लस kx plus 3 equals to 0, equation number 1. Comparing equation 1 by standard form ax square plus bx plus c equals to 0. a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा k हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर? तो a b c का वैल्यू हमने देख लिया। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अपना कितना आएगा, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये आपका आएगा d इक्वल्स टू b का वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। तो d इक्वल्स हो जाएगा k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इस तरीके से d का वैल्यू आएगा k² माइनस 24। हम लिखेंगे चूंकि रूट्स आर इक्वल सो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d का वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब कि d कितना है आपका k² माइनस 24, ये आपका कितना होगा 0 होगा। यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं, k² का वैल्यू क्या आ जाएगा, k² इक्वल्स हो जाएगा आपका 24, मतलब k बराबर आ जाएगा रूट्स में 24। कभी भी रूट होगा तो आपका प्लस माइनस साथ में लग जाता है। तो k का वैल्यू आपका हो जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 4 6 जा 24, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 6 आपका अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। यही आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब हम करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। पहले आप ये देख लें, दोबारा कंपेयर करेंगे, ABC का वैल्यू फाइंड करके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। चूंकि कंडीशन दिया है रूट्स आपके इक्वल है, तो d का वैल्यू इक्वल में 0 लेके और ट्रांसपोज करके k का वैल्यू फाइंड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। जो आपके क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और करते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के लिए यहाँ हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हमारे सेकंड वाली इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से। इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से करना पड़ेगा, उसको सिस्टमैटिक जमाना पड़ेगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k(x²), या kx का 2 में करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये इजी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू आपका हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से माइनस 2k, c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 6। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है,
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और डी का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो डी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू पुट करें, बी का वैल्यू -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k और सी का वैल्यू 6, तो आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 28k, ठीक है, सॉरी 24k। इस तरीके से हमने देखा कि आपका डी का वैल्यू आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। वही कंडीशन होगी, रूट्स आपको इक्वल दिए हैं तो रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होना चाहिए। इट मीन्स आपका डिस्क्रिमिनेंट आया है 4k स्क्वायर माइनस 24k, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे अपन ट्रांसपोज करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 24k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक के से के, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कॉमन लेके भी कर सकते हैं। 4k यहाँ से कॉमन ले लें, 4k यदि आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका कोई ओनली बचा रह जाएगा k, और यहाँ पे हो जाएगा 4 6 आपका 24 इक्वल्स टू में 0, दोनों को अलग अलग 0 ले लेंगे, 4k को इक्वल में 0 और k माइनस 6 अलग इक्वल में 0, ठीक। तो k का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 0/4, यहाँ k का वैल्यू हो जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से k का वैल्यू आपका एक 0 हो जाएगा और एक आपका 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी क्या, 0 और 6 में से कोई एक वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रह गए हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो चैप्टर नंबर 4 की लास्ट क्लास रहेगी। फिर हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो कल से हमारा मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कवर करेंगे और उसका नेक्स्ट क्लास से हमारा चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है, सभी क्वेश्चन समझ आए हैं, तो उसको वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।